अस्सलाम वालेकुम। हम आए हैं आज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सैलवान बीच पे, विच इज़ SYLVAN बीच पार्क। तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेस थे ह्यूस्टन में, और ह्यूस्टन की ये बात भी कराची की तरह है कि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। और मैंने जब किसी से पूछा कि हमें कौन से वाले बीचेस जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सैलवान पे इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। आप आसपास देखें, इतना रश है कि बस। और ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे अफ्रीकन्स और वो हैं मैक्सिकन्स भरे हुए हैं। मतलब अंदर पार्किंग से लेके यहाँ तक मुझे तो मैक्सिकन्स ही दिखे। मैं बताती हूँ ना आप लोगों के, मैक्सिकन ज़्यादा हैं अंदर। बहरहाल थोड़ा सा माहौल भी चेक कर लिया कि कैसे है क्या है। यहाँ पे लोग अपने पेट्स को भी लेकर आए हुए हैं। एक एक कुर्सियाँ पेट्स की अलग से हैं। हम तो अपने बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं अभी, मगर बहरहाल पिकनिक की पूरी तैयारियों के साथ लोग आए हैं। यहाँ पे बारबेक्यू भी हो रहा है और खुशबुएं आ रही हैं और म्यूज़िक लगाए हुए हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स लेकर आए हुए हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। मगर बीच का रंग मुझे कोई नीला नहीं दिख रहा, मतलब वही कराची वाला ही काला काला सा है सोहेल। हाँ, इतना कोई साफ नहीं लग रहा आपको, मगर डिफरेंट सा है। हमारा तो यहाँ तक मट्टी मट्टी होती है, फिर दूर जाके पानी होता है ना। ये तो बिल्कुल ही घुसते साथ पानी है। तो अब पानी के अंदर जाऊंगी और दिल चाह रहा था वाकई, क्योंकि मुझे अपना बीच याद आ रहा था। हम तो समंदर पे रहने वाले लोग हैं, सी व्यू के सामने ही रहने वाली सारी ज़िंदगी। तो बीच वाकई बहुत याद आ रहा था और मैंने कहा चलो जाके आज एंजॉय करते हैं। संडे का दिन था, चलें आ जाए। तो ये हम बैठे समंदर के किनारे पे और होते होते मूड बन गया। ज़ियारा ने बहुत ज़िद की कि मम्मा आप मेरे साथ जाएंगी समंदर में तो मैं एंजॉय करूंगी और मैं भी जाके नहाऊंगी, वरना मैं नहीं नहाऊंगी। तो ज़ियारा की इस शर्त पे हम हो गए इमोशनल ब्लैकमेल, और बेटी को एंजॉय कराने के चक्कर में हमने खुद बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय कर लिया। क्योंकि ज़ियारा समझती है कि मम्मा उसकी एज ग्रुप की हैं और बिल्कुल ज़ियारा के बराबर हैं। तो ज़ियारा जो हैं वो हर चीज़ को मम्मा के साथ एंजॉय करना चाहती हैं, और होते होते मुझे समंदर में घसीट के ले गई। मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अपने कपड़े नहीं लाई घर से। बच्चों के कपड़े रखने के चक्कर में अपने भूल गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा है पूरा नहाने का, मगर कपड़े लाना भूल गई। जनाब समंदर पे आएँ और मियाँ के साथ ना नहाएं, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि मियाँ तो हमारे नहाते ही नहीं है समंदर में, तो किनारे पे बैठ जाते हैं और हमारे नसीब में कभी नहीं आता कि हम अपने मियाँ के साथ समंदर को एंजॉय कर सकें। तो हम अकेले ही नहाते हैं अपने बच्चों के साथ, ज़ियारा संभालते हुए अपने छोटे भाई को और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करते हुए। छोटा भाई किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ अपनी बड़ी बहन पे करता है या अपने अम्मी अब्बू पे करता है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड मुस्तफ़ा को लेके गए समंदर में नहलाने के लिए, तो कहते हैं भाई तुम्हारा बच्चा बड़ा तेज़ है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, तुम्हारी गोद में तो रो नहीं रहा, मेरी गोद में रो रहा है। मैंने कहा बहुत पक्का है मेरा बेटा, बचपन से ही इसको सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं। ये आ गई चिड़ियाएँ, क्योंकि चिड़ियाओं को दे रहे थे मैक्सिकन्स यहाँ पे खाना, और बड़ा ही शोर और गुल हल्ला गुल्ला भाई, बारबेक्यू बन रहे हैं, गाने लगे हुए हैं। मैक्सिकन म्यूज़िक भी बड़े मज़े का होता है। मैंने कहा मैं आप लोग को सुनाती, मगर आ जाएंगे कॉपीराइट्स यूट्यूब के, तो फिर मसला हो जाएगा ख़राब। इतने में हमारा खाना भी आ गया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बना के लाई थी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी लेज़ी औरत हूँ। हर बारी ये बहाना बना देती हूँ कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई मैं कैसे बना के लाऊँ। तो मैं ले गई अपनी कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स और साथ ये सारी चीज़ें बना के लाई। इतने में ज़ैनब की भी एंट्री हो गई, हर बारी की तरह हर जगह लेट, मगर ज़ैनब के साथ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये है मेरी मस्खरी पंजाबी बहन, जिसके साथ बहुत तफरी आती है मुझे। फैशनिस्टा भी है और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती है। मतलब हर फ़न मौलाना, हर जगह पूरी मेरी तरह। बच्चे भी इसके फिट फाट लग रहे होते हैं और ख़ुद भी बड़ी अमेजिंग तैयार हुई भी होती है। इतने में हम तीनों ने बोला कि बड़े हो गए हैं तो क्या हो गया, दिल तो इतना बड़ा नहीं हुआ, दिल तो जवान होना चाहिए। तो हमने बहुत तस्वीरें खींची एक दूसरे की। आप देख सकते हैं कि ज़ैनब ने हर एंगल में तस्वीर खिंचवाई है। मतलब ज़मीन पे बैठ गई हूँ मैं इसके लिए, और मतलब हर एंगल में हर पोज़। 1 घंटा इस औरत ने हमें समंदर के अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि इसने बोला मेरी पूरी पूरी तस्वीरें ले लो, क्योंकि मैं लेकर आई हुई हूँ अपने साथ बहुत बड़ा महंगा बैग। बहरहाल बैग शो ऑफ कराने के बाद इसने उठा ली मछली और बोला कि इस मछली के साथ हम तस्वीर खिंचवाएंगे। मैंने कहा मैं भी खिंचवाऊंगी, और वो मछली चलेगी मेरे मुंह के अंदर और मुझे तो आ गई उल्टी। मतलब मैंने कहा कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। उसके बाद हमने कहा कि एन्जॉयमेंट का कोई मौका ना छोड़ें, तफरी का कोई मौका ना छोड़ें। तो हम तीनों औरतें उतर गई समंदर के अंदर, और हमने नहीं देखा कि मतलब कौन है आसपास। हमने फुल टाइम एंजॉय किया। ज़ैनब ने मछली का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसने बोला मैं इस मछली को घर तक लेके जाऊंगी और पका के खाऊंगी, मगर बच्चों ने होने नहीं दिया। मछली छीन ली इसके हाथ से, और तीनों लड़कियों ने, लड़कियां या आंटियां समझ नहीं आ रही मुझे वीडियो देख के,
हमने बहुत इन्जॉय किया, खूब नहाई। और फिर अगले दिन पता चला कि पानी का प्रेशर क्या होता है, क्योंकि पानी के प्रेशर की वजह से अगले दिन जो जिस्म में दर्द हुआ है, पूरा दिन मैं बेड से नहीं उठी हूँ और पूरा दिन मैंने अपना बेड के अंदर गुजारा है। सुहेल ने मौका नहीं छोड़ा, मेरी स्विमिंग के भी शॉट्स बना लिए। मुस्तफ़ा बैठा रहा मिट्टी के अंदर खेलता रहा और मैंने कहा भाई और क्या चाहिए ज़िंदगी में, मुस्तफ़ा को संभालना नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने साइड लाइन लगाया हुआ था, अब्बा को छोड़ा हुआ था इसके पास इसको संभालने के लिए। ख़ुद हम पानी के अंदर एंजॉय करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गया कि मुस्तफ़ा को किनारे पे बिठा दिया और ये समंदर की लहरों के साथ फाइटिंग कर रहा था। समंदर की लहरें आ रही थी और ये उनको पंच कर रहा था। मैंने कहा सही है भाई, इसने सही काम पकड़ा हुआ है। और बस फिर मगरिब हो गई और मगरिब के वक्त हो गया समंदर बंद। आगे क्या हुआ ये देखते हैं। नहा धो के हम लोग निकल गए यहाँ से। यहीं पे बीच पे ही शावर्स लगे हुए थे, हम लोगों ने मिट्टी शिट्टी निकाल के। और अब ज़ैनब के घर जा रहे हैं और ज़ैनब के घर हम जाके बनाएंगे पुलाव, चाय शाय पियेंगे। एकदम से प्लान बन गया बस। इसके मियाँ ने, कमर भाई ने बोला कि ज़ैनब के घर जाते हैं और ज़रा तंग करते हैं ज़ैनब को। तो चलें अब ज़ैनब के घर ज़रा पार्टी करते हैं, पार्टी। मेरी दोस्त के मियाँ को ये एहसास नहीं हुआ कि हमें यहाँ के रास्ते नहीं आते और उनको तो आते हैं। तो वो पहुँच गए हमसे 15 मिनट पहले ज़ैनब के घर पे और हम लोग रास्ते में फंसे रहे, क्योंकि हम लोग तो चलते हैं गूगल मैप्स के साथ और गूगल मैप्स बताता है हमेशा उल्टे और लंबे रास्ते। चाहे आप जितने भी टोल्स को अवॉइड कर लें, वो फिर भी टोल के रास्ते पे लेके जाता है। तो हम वेट नहीं कर सकते उस वक्त को जब हमें रास्ते याद हो जाए ह्यूस्टन के। ये है ह्यूस्टन का डाउनटाउन, जिससे गुजर के ही हमें ज़ैनब के घर पे पहुंचना था। रास्ता बहुत लंबा था, 1 घंटे का रास्ता था, बड़ी मुश्किल से कटा और एंड में पता चला कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जैम हुई हुई थी। एक्सीडेंट्स देख के डर तो बहुत लगता है। मैं कहती हूँ कि वाकई यूएसए में सबसे ज़्यादा खौफनाक जो चीज़ है वो ड्राइविंग है। ये है ह्यूस्टन के स्काई स्क्रैपर्स। ये सिर्फ आपको तब नज़र आएंगे जब आप नॉर्थ से गुजरेंगे या आप ह्यूस्टन डाउनटाउन से गुजरेंगे। मैं कभी भी डाउनटाउन के अंदर जाके मैंने कभी वॉक नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई शॉपिंग मॉल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई मार्केट वगैरह नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई बड़ा कोई ऑफिशियल सा कोई कॉर्पोरेट टाइप एरिया है जहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज होंगे। तो मैं कभी गई नहीं हूँ, ना मुझे शौक है। मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे और ये चाय हमने बनाई है। हाँ बताओ, अब तुम बताओ मैंने बनाया है कि नहीं बनाया। बगैर मसाले के मैंने पुलाव का मसाला बनाया है नहीं। ये लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे एक्चुअली। तो जब तो बोले ना, हाँ जब भी तुम कह रही थी बार बार मैं चेक करूंगी, मैं चेक करूंगा। इनको पता नहीं है। इनके मियाँ कह रहे हैं दुआ मलिक खाना बनाएगी। मैंने कहा दुआ मलिक सब करती है, झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, खाना भी बनाती है, क्यों नहीं। ये देखें आप मेरे पुलाव की शक्ल कैसी निकल गई है, ज़बरदस्त है कि नहीं। ये देखें क्या हुआ। मतलब सादिया समझती है कि अगर वो मेवन है तो उससे अच्छा कुछ खाना नहीं बना सकता। सादिया ऐसा नहीं है। यू डोंट नो पंजाबीज। नहीं। पापा करो। ज़ैनब आंटी ने देखो कुकीज बनाई है, कुकीज। ज़ैनब और कुकीज के साथ बर्गर का है। ओह माय गॉड। ये रायता मैंने बनाया है, फ्राइज, रायता और बिरयानी हमारी कहाँ तक पहुँची है। हम लड़कियों ने मिलके काम किए हैं सारे। ये मेरा पुलाव। चाय हमने पहले बना दी, मगर हमें एहसास हुआ कि हमने पीनी बाद में है, तो पहले हम खाना शाना खाएंगे। तैयारियां हम साथ कर रहे हैं। सादिया हमारी वॉशिंग मशीन है बनी हुई, आज मैं शेफ बनी हुई हूँ। मैं वो बनी हुई हूँ, क्या नहीं कुक भी हूँ और मैं वो भी हूँ, क्लीनिंग मेड भी हूँ। हाँ यस, सब है, तीनों है। फ्रेश कुकीज यम्मी। इतनी भूख लग रही है, इतना थक के हम लोग आए हैं, मज़ेदार। घर भी लेके जाऊंगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि हम सब ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और बस मंचिंग की हुई थी। तो घर आते साथ मैंने बनाया यखनी पुलाव, बर्गर बनाए ज़ैनब ने, सादिया ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। अगर सादिया ना होती तो वाकई हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और हम किसी के घर जाएं और सुहेल गाना गा के ना सुनाएं, अपने टैलेंट्स का मुजाहरा ना करें, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। सुहेल ने सुनाए गाने और साइड पे खड़े होकर मैंने मारी बहुत सारी अदाएँ, बहुत सारी शक्लें बनाई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे मियाँ का टैलेंट जो है ना वो मतलब लोग कर रहे होते हैं, वाह 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 वाह, बच्चे भी बड़े प्राउड हो रहे होते हैं। और बस फिर चिलिंग की, मर्दों ने तो शुरू से ही चिलिंग ही की थी। हम बना रहे थे सारा खाना शाना, हम सारे काम कर रहे थे और बड़ा मज़े का मैंने खाना बनाया था। वाकई मतलब ख़त्म हो गया बिल्कुल और सब ने बोला कि बहुत अच्छा खाना बनाया। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई सब सच कह रहे हैं या झूठ।
बस फिर इस तरह रात के 12 बज गए और रात के 12 बजे ज़ैनब ने बोला कि चलो मेरे घर से निकलो क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 12 बजे जब नींद के झोंके आना शुरू हुए तब मैं उठी हूँ वहाँ से और मैंने कहा कि अच्छा है कि कल छुट्टी है, मेमोरियल डे था अगला दिन, तो छुट्टी थी और बच्चों के स्कूल वगैरह की, बच्चों की तो खैर वैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बस हम लोग 12 बजे निकले हैं और घर आके ऐसे सोए हैं कि पता ही नहीं चला कि बच्चे गए कहाँ पे। बस ये थी आज के दिन की अपडेट। कल फिर आपसे मिलेंगे। जो भी होगा ज़िंदगी में आपके सामने होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हेल्प मी ग्रो। आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।